नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी देते हुए एक बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं या फिर जो भी प्रोसेस रहा है उसके ऊपर सवाल उठाए हैं, सवालिया निशान उठाए हैं। इन्हीं सब के बारे में चर्चा करने के लिए हम आ पहुंचे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रेमगढ़ के पास। तो प्रेमगढ़ जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को जो आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, या फिर कल आपके जो कुछ पार्षद पार्टी छोड़ के भी चले गए हैं, इन दोनों को कैसे देखते हैं? अरविंद जी, देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरिम एक तरह से ऑर्डर दिया है, क्योंकि कल फैसला तो कल होगा। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व है, एक हिस्टोरिक है। जैसे पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को तलब किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी बहुत रेयर होता होगा कि डायरेक्टली किसी को तलब किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का बहुत संज्ञान लिया है, सीरियसली संज्ञान लिया है कि देश का जो संविधान है उसकी रक्षा हो, कि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की रक्षक है। तो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का जो एक आम इंसान के दिल में जो इज्जत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबको ये लगता है कि आखिरी जो जस्टिस मिलेगा वो न्यायालय से मिलेगा, क्योंकि जो राजनीति है वो इतनी गंदी हो गई है कि उस पर किसी का भरोसा नहीं रहा। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगी वो एक अपने आप में बहुत एक ऐतिहासिक पल होगा देश की डेमोक्रेसी के लिए और देश के लिए। इसमें मेरा थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन जरूर है। जैसे कि वीडियो आई हैं उसमें दो इश्यूज हैं कि जब अनिल मसीह ये बैलेट पेपर लेकर भागकर शायद मेयर के कमरे में गया, उसके 10 मिनट के दो पेपर सील हुए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं क्या वो बैलेट पेपरों का कोई सेट रिप्लेस तो नहीं हो गया। ये एक फोरेंसिक एक्सपर्ट से जांच का विषय है, क्योंकि अब वीडियो में आ चुके हैं सारे बैलेट। तो उसके साथ मैचिंग करना और उसको फोरेंसिक से एक्सपर्ट करना जूम करके, और जो कल को वो बैलेट पेपर का सेट दिया क्या वो वही सेट है या कोई और सेट चेंज हो, क्योंकि 10 मिनट का वक्फा बहुत होता है, क्योंकि सारी चीज वेल प्लान्ड थी। दूसरा, एक वीडियो और आई थी जिसमें आपने देखा हो कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स और कुछ भाजपा के काउंसलर कैमरा हटाने के लिए कह रहे हैं, और वो वीडियो बहुत वायरल हुई है। मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह रहेगा कि हमारे जो भी वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट उस वीडियो को भी देखकर, जो इसके पूरे साजिश में जो लोग हैं, सिर्फ अनिल मसीह ने, जो इसके पीछे जो भी पूरा स्कैंडल था उसको एक्सपोज किया जाए, ताकि देश के लिए जो आगे आने वाला खतरा है वो रुके। क्योंकि एक मेयर के इलेक्शन में अगर इतना बड़ा एक राजनीतिक पार्टी इतना बड़ा धांधली कर सकती है, तो आप सोचो जब लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके लिए तो क्या कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि कल का दिन देश के लिए एक अभूतपूर्व दिन रहेगा। सर, जो आज की टिप्पणी में जो एक अहम बात निकल करके आई है कि जो वो 8 वोट कैंसिल की गई थी कि उसी के आधार पे आगे चुनाव हाँ, को माना बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो ये अच्छा, एक चीज और है कि कल आपके जो पार्षद हैं, कुछ पार्षद वो बीजेपी ज्वाइन कर गए, तो जो आप लोग आशंका जता रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग की, तो इन दोनों को कैसे रिलेट करते हाँ, हैं आप? देखिए, मेरे को मेरी ये आपने पहले भी देखा, मेरी ये मांग रही है, अखबारों में भी आया था कि जो 8 वोटों को इनवैलिड किया गया था उसको ही वैलिड किया जाए, क्योंकि वो 8 वोट हमारे मुताबिक आम आदमी पार्टी को ही पड़े थे। जो आम आदमी पार्टी के ऊपर उसको उसने क्रॉस लगाकर अनिल मसीह ने उसको इनवैलिड किया था। 13 + 7 20 थे, तो अगर वो 8 वोट आम आदमी पार्टी के होते तो ऑटोमेटिकली मेयर बनना था। तो मेयर तो डिक्लेयर होना ही चाहिए आम आदमी पार्टी का। उसके बाद आगे की प्रक्रिया थी वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गई, जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की प्रक्रिया, क्योंकि जब मेयर ही गलत था तो मेयर आगे प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकता। तो कल को जो सुप्रीम कोर्ट से मेरे को उम्मीद है वो यही है कि आम आदमी पार्टी का मेयर जो कुलदीप टीटा है उसको मेयर डिक्लेयर किया जाएगा, और उसके बाद मेयर ही आगे की प्रोसीडिंग जो है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की वो आगे करेगा। कल जो आपके 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनमें से 2 तो आपके बहुत खास माने जाते थे, पूनम और नेहा। हमने देखा कि आपने इनकी वैसे भी काफ़ी मदद की चुनाव लड़वाने में भी, तो आप उनको रोक नहीं पाए? देखिए अरविंद जी, मेरे लिए 14 के 14 पार्षद मेरे बच्चे थे। मैंने आपने देखा होगा सारे जो भी पार्षद थे, चाहे नेहा थी, चाहे पूनम थी, चाहे जसविंदर है, चाहे अंजू कटियाल है, चाहे बाकी भी जितने भी ये हैं, लाडी है, सारे सबको मैंने अपने बच्चों की तरह ही देखा और सबको अपने बच्चों की तरह ही समझा है। मेरे लिए 14 के 14 पार्षद हमेशा से ही, पार्षद भी ये चीज मानेंगे कि मैंने कभी किसी के साथ कोई वितकरा नहीं किया, किसी तरह से वो नहीं किया कि ये मेरा खास है, ये मेरा नहीं है। हाँ, नेहा का जहां तक है,
इसमें क्या था, हमारे पार्षद हमारे बहुत अच्छे वॉलंटियर थे, दिलीप जी। सारी पार्टी में वो शुरू से, जैसे विक्रम पंडीर जी हैं, दिलीप, बहुत लोग थे, वो पार्टी के साथ हमेशा से खड़े थे। तो दिलीप जी के अचानक जब मृत्यु हुई, तो जब उनके भोग शहर में, तो हम सब लोग, मैं, चंद्रमुखी जी, विजयपाल सिंह जी और सब जितने भी हम लोग थे, सबने वहीं पे अनाउंस किया था कि एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जो है, हम एक जो टिकट राम दरबार का टिकट होगा वो हम दिलीप की फैमिली को देंगे। लेकिन कुदरती क्या हुआ कि दिलीप की जो वाइफ थी, उनके पास एससी का सर्टिफिकेट नहीं था, और ये सीट जो थी एससी लेडीज के लिए रिजर्व हो गई थी। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन थी कि उनकी फैमिली से किसी और को दिया जाए। तो उस वक्त नेहा जो उनकी भतीजी थी, तो ये देखा गया कि चलो ये थोड़ी पढ़ी लिखी है, और उनकी फैमिली ने भी खुद ही प्रपोज किया कि आप अगर आशा को, जो उनकी वाइफ थी, अगर उसको टिकट नहीं मिल सकती ड्यू टू सर्टिफिकेट ना होने के, तो आप नेहा को दे। उनके मगे पेरेंट्स ने, सबने यही कहा कि आप फिर नेहा को दे दीजिए। तो हमने नेहा को टिकट दे दी, इसमें कोई बुराई नहीं थी, और नेहा जीती भी। तो दूसरे जो पूनम को भी हमने अपने बच्चों की तरह पाल रखा समझ लो, और बहुत उसको सपोर्ट दिया। संदीप को हमने हर तरह से सपोर्ट किया। संदीप को जो भी, जब भी कभी जरूरत पड़े किसी भी तरह की, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूँ। और जब ये एपिसोड हुआ जिसके कारण उनको हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद भी हम हमेशा पूनम के साथ और उसके साथ खड़े थे। कभी भी उसको, जैसे कभी कोई किसी ने परेशान किया, कुछ भी किया, तो हमेशा सबसे पहले हम फोन करते थे। लेकिन दुर्भाग्य बस पता नहीं ये क्या हुआ कि उनको किस तरह के लालच में, या किस तरह के प्रलोभन, या किस तरह की धमकी में उनको भाजपा में जाना पड़ गया। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मेरे लिए पर्सनली बहुत, मेरे को बहुत शौक लगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मेरा मन रोया होगा। लेकिन अब क्या है, आज कलयुग है। कलयुग में आप अपनी बेटी पे भी विश्वास नहीं करते। मेरे को तो ये लगता है मेरी बेटी ही घर से भाग गई एक तरह से। मेरे को तो ऐसी फीलिंग हुई कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे मन में कितना अफसोस हुआ। लेकिन अब यह कलयुग का टाइम है। अब आप अपने सगे भाई पे या बच्चों पे आप विश्वास नहीं कर सकते। ये तो मेरे लिए तो मगर धोखा है। और मैं मानता हूँ कि इसके बाद मेरे को लगता है, मैंने एक दलित की बेटी को अगर अपनी बेटी मानना, तो वो भी अगर विश्वासघात करके गई है। मैंने अपनी लाइफ में 2 बेटियों को अपनी बेटी माना। एक पहले मुस्लिम बेटी, मनी माजर से किसी गरीब की बेटी थी, उसको मैंने अपनी बेटी की तरह सीए कराई, अपने ऑफिस में रखा, पढ़ाया, और आज वो भारत इंडिया की सबसे बड़ी जो सीए फर्म है उसमें काम कर रहे हैं। और मेरे को बहुत मान है कि मैंने एक मुस्लिम बच्ची को अपनी बेटी की तरह पढ़ा के और इतना बड़ा किया। और दूसरा, इसको भी मैंने अपनी बेटी की तरह मानना था, और मेरे को ये था कि ये भी कभी ना कभी पार्टी के साथ जुड़ेगी। हो सकता है कभी बहुत अच्छी पोजीशन पे पार्टी में पहुंचे। लेकिन उसका ही दुर्भाग्य था कि उसको बहुत जल्दी लालच आ गया, और उसकी बदकिस्मती है कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़ गई। मेरे को ये पता है कि दूसरी पार्टी में जाके कभी आपको वो इज्जत नहीं मिल सकती जो आपको अपने घर में मिलती है। आम आदमी पार्टी सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और नेहा को, बाकी सबको बहुत, पार्टी ने, सारे हमारे जितने भी लीडर्स हैं, डॉक्टर सन्नी आलूवालिया हैं, मैं हूँ, हमारे चंद्रमुखी जी, छाबड़ा जी, जितने भी रहे हैं, सबने हमारे पार्षदों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। बल्कि हमारे पे ये ब्लेम लगता रहा है कि आप वॉलंटियर्स का ध्यान ना रखते, आप सिर्फ पार्षदों का ध्यान रखते। पार्षद हमारे लिए स्टार कंपेनर की तरह रहे हैं। नहीं, वॉलंटियर्स को भी बहुत अच्छा लगा जब 14 पार्षद जीत के आए, तो सभी वॉलंटियर्स ने चाहे 35 के 35 हाँ, वार्ड में खुशी मनाई, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आपने बात करी कि आप बेटियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमने देखा है कि आप कई कई बेटियों को, चाहे वो, हमने विकास नगर में कई लोगों से बात करी, वहां पर भी आप लगातार सहायता करते रहते हैं। तो मतलब आगे भी तो टारगेट किया जा सकता है, और भी आपके पार्टी में लोग हैं, उनको भी तो भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर सकती है। उनको क्या कहना चाहेंगे इस सारे देखो एपिसोड के देखो, बारे में? भारतीय जनता पार्टी, या तो कई लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन है, मैं कहता हूं कूड़ेदान है। एक तरह से वो कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाली बात है। कोई कोई कांग्रेस से ले लिया, कोई बीएसपी से ले लिया, कोई एसपी से ले लिया। इस तरह से उसको, जो विपक्ष को खत्म करने लगी है ना भाजपा, वो बहुत गलत है। कल को सारे के सारे कांग्रेस को ही अगर आपने भाजपा में लेके आना है, दूसरी पार्टी को लेकर, फिर आपने इलेक्शन क्यों कराने हैं? अब सिंपल सी बात है, इलेक्शन होने दो, जो दूसरी पार्टी से जीतेंगे उनको खरीद लो। फिर तो अब तो ये बताऊंगा कि भाजपा ने जो ये बहुत ज्यादा एक भ्रष्टाचार, ये भी राजनीतिक भ्रष्टाचार है। ये जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, इसको रोकना चाहिए। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जो ये कर रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये लगना चाहिए कि पाप का घड़ा भी है ना जो भर जाता है।
अब ये पाप का घड़ा भर गया। मैं ये नहीं कहता कि कोई भाजपा बुरी है या कांग्रेस बहुत अच्छी है, आम आदमी पार्टियां सब अच्छे या बुरे लोगों से पार्टियां अच्छी या बुरी होती है, लेकिन भाजपा जो ये नशे में जो हम कहते हैं कि सत्ता के नशे में। सत्ता के नशे में के भाई शाम दाम दंड भेद, हमने सत्ता हासिल ही करने, और आप देखो मेयर जैसे छोटे से चुनाव में इतना पार्टी नीचे गिर सकती है कि अब करोड़ों रुपए खर्च के दूसरी पार्टियों के पार्षदों को खरीदना, और ये अब देखो सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है ना। तो ये गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। इनको कम से कम एक स्टैंडर्ड मेंटेन, डिसेंसी जिसे हम पॉलिटिकल डिसेंसी कहते हैं, पॉलिटिकल डिसेंसी रखनी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मगर चंडीगढ़ का एक बच्चा बच्चा भी समझता है कि ये गलत कर रही है। राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा है कि जैसे जो मेयर का चुनाव था उसके बाद आम आदमी पार्टी का ग्राफ एकदम से उठ गया। उस ग्राफ को गिराने के लिए, आम आदमी पार्टी को शहर से खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कहीं से साजिश तो नहीं है कि सबको तोड़ दो अपनी तरफ ले आओ? अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं हमेशा कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। सारी जो कायनात की शक्ति है ना, जब आप सही रास्ते पे चलते तो सारी जो शक्तियां वो आपके साथ अपने आप हो जाती है, जो अदृश्य शक्तियां होती है। अब ये देखिए वीडियो हमने तो नहीं लगाया था, वीडियो कैमरा वहां पे चला, और आपने देखा पार्षदों ने बहुत कोशिश की बीजेपी के वाले के वो कैमरे हट जाएं, लेकिन कहीं ना कोई ईमानदार अफसर था जिसने वो कैमरे हटने नहीं दिए, और उसके बाद वो जो भगवान की आंख थी उस आंख में कैद हो गए। ठीक है, तो कुदरत जो है ना अपना करिश्मा करते, आपने देखा बड़े बड़े डिक्टेटर हुए, ईदी अमीन जैसे और सदाम हुसैन जैसे, उनका असर क्या हुआ अल्टीमेटली? पाप की जो हांडी है ना एक दिन फूटती है। और ये अब आप ये देखोगे कि मोदी वर्सेस मोदी होगा किसी दिन, कि मोदी को मोदी ही हराएगा। तो अब जैसे कि पार्लियामेंट चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं, तो आप लोग इनको कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, इस पे आप लोग उलझे रहोगे या फिर पार्लियामेंट के चुनाव की तैयारी कब करोगे आप? हमारे को एक सबसे इंटेलिजेंट नेता मिला हुआ है। इंडिया के सबसे इंटेलिजेंट नेताओं में एक अगर नेता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उसकी आंख जो है ना, जैसे ईल की आंख होती है ना, 20,000 फुट से ऊपर से भी देख लेती है, वो सारे पूरे के पूरे प्रकरण को, सारी चीज को देख रहे हैं, और उनको एक एक मिनट की खबर है। पूरी तरह से प्रोफेशनल लोग लगे हुए हैं, पार्टी को पूरी तरह से तैयारी हो रही है। जिस भी सीट पे पार्टी लड़ेगी पूरे जोर से लड़ेगी, और कोशिश होगी कि मैक्सिमम मैक्सिमम सीटें इस बार 2024 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जीते। चंडीगढ़ को लेकर, पार्लियामेंट सीट को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए मैं हमेशा भगवान पे भरोसा रखता हूँ। भगवान अगर चाहेगा तो हर हालत में आम आदमी पार्टी की जीत इस बार चंडीगढ़ में होगी, और होकर ही रहेगी। कुदरत का कुछ करिश्मा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हर हालत में क्यों, भगवान मेरे साथ है, भगवान हमारे साथ है, और भगवान हमारी सुनेगा इस बार, और जरूर सुनेगा। और जो ईवीएम का फार्मूला है ना, जो ये कहते हैं ईवीएम हैक होगी, इस बार ईवीएम अगर हैक होगी तो आम आदमी पार्टी की फेवर में चंडीगढ़ होगा, और वो भगवान करेंगे, ना कि कोई सॉफ्टवेयर करेगा। मैं आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, एक एक कार्यकर्ता को, मैं हर एक कार्यकर्ता वॉलंटियर को, हर एक को मैं एक एक को बाई नेम बाई नेचर सबको जानता हूँ, पहचानता हूँ। एक एक वॉलंटियर मेरे को जानता है, मेरा घर हमेशा आपने देखा खुला रहता है सबके लिए। मैं सबको ये कहूंगा कि भी क्राइसिस में ही जो होता है, जैसे सोने को जब जलाते हैं ना तो सोने का रंग उभरता है, हीरे को जितना त्रासते हैं उतना उभरता है। आम आदमी पार्टी अगर क्राइसिस से जब भी गुजरी, आपने देखा जब योगेंद्र यादव गया था, मेरे को याद है सब कहते मेरे को कहते अब तो पार्टी घर प्रेम जी दो फाड़ होगी, लेकिन हम उसके साथ जुटे रहे। उसके बाद क्या हुआ, जब 2015 या 16 में पंजाब के इलेक्शन हुए, हमारी उम्मीद थी 50-60 सीटें आएगी, लेकिन 20 आई। तब सबने कहा अब तो आम आदमी पार्टी गई, लेकिन फिर भी हम जुटे रहे। उसके बाद कुमार विश्वास वाला जब एपिसोड हुआ, तब भी सबको लगा कि अब तो ये पार्टी का गड़बड़ होगी। फिर उसके बाद जब हमारे को 13,000 वोटें पड़ी अब 2019 के इलेक्शन, तब सब मेरे से दूर हो गए कि जी अब तो ये पार्टी गई। लेकिन मेरे को हमेशा एक भगवान पर विश्वास है कि आम आदमी पार्टी एक दिन देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बन के उभरेगी, और हो सकता है कब 2024 में नहीं तो 2029 में आम आदमी पार्टी पावर में आएगी। जी, ये एक और उम्मीद है। मेरा सारे हमारे वॉलंटियर से ये रिक्वेस्ट है कि आप डटे रहो, ईमानदारी की जीत होगी। आपको अब मेरे पे भरोसा रखो, आप अरविंद केजरीवाल पे भरोसा रखो, आप सारी हमारी लीडरशिप पे भरोसा रखो। आपको गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर को ही जाएगा। जी, आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर ही जाएगा। तो देखिए हमारे साथ प्रेम गर्ग, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हर बात का जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि कल जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक होगा, और जो भी एपिसोड हुआ उसको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव दिखें, और
देखते हैं कि कल क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ रहता है और आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या रहता है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।